अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मानिए बासी को। आज ये इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का किस्सा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का किस्सा पूरी तफसील से मिल जाएगा। चलें आज वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का किस्सा। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफार मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मुहार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का मौका मिला। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीले सक़ीफ़ की बड़ी जमात है। अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुंचकर कबीला के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह ताला के रसूल यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक मेहमान की खातिर मदारत करते साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरुही और बदअखलाक़ी से पेश आई। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी वो शरीफ होंगे और महज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे। उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तो इससे बात ही नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसे कि दावा है, लो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से हाल ही नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात ही नहीं करना चाहता। उसके बाद इन लोगों से नाउम्मीद होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत हो की जगह हो वहाँ चले जाओ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ता में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, अल्लाह तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेबसी की और लोगों में ज़िल्लत और रसवाई की। ए अरहमुर राहिमीन, तू ही ज़ुआफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है, किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देखकर तुर्श रूह होता है और मुंह चढ़ाता है, या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं, तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के इस नूर के तुफ़ैल
جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش اور اس کی عبادت کریں گے۔ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بننے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ دوستو، آج کا قصہ بس یہیں تک تھا۔ یہ قصہ فضائل اعمال جس کے مصنف ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سے لیا گیا ہے۔ یہ قصہ آپ کو فضائل اعمال کے صفحہ نمبر 10 پر مل جائے گا، آپ وہاں سے اس کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔